अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। पहले हम फर्स्ट हाफ न्यूमेरिकल कर चुके हैं, आज हम सेकंड हाफ न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 बोर्ड की तरफ आएँ। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट ए रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड। तो गिवन डाटा दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गिवन डाटा अगर आपको सही तरीके से लिखना आता है तो इसका मतलब है आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो जॉल पर सेकंड हमारे पास है हीट, रेट ऑफ हीट, Q ओवर T हमारे पास दिया हुआ है 1000 अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जॉल पर सेकंड। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट ए रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकंड। इसका मतलब है डेल Q ओवर T हमारे पास दिया हुआ है 1000 जॉल पर सेकंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम कैलकुलेट हमने करना है फॉर व्हाट पर्पज, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ जी, मैस ऑफ वाटर बताया हुआ है हमें कितना, 200 ग्राम में दिया हुआ है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर दें। 0.2 किलोग्राम हमारे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 200 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर हमारे पास 1000 जॉल पर सेकेंड ये हमारे पास क्या हो, हीट हो। तो T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 प्लस 273, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या है हमारे पास, केल्विन, 293 केल्विन। T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, 90 प्लस 273 363 केल्विन। डेल T निकाल लें, T2 माइनस T1, तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आएगा 70 केल्विन। डेल Q इज इक्वल टू MC डेल T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए वाटर में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये टॉपिक हमने पढ़ा, डेल Q इज इक्वल टू MC डेल T। अब हमारे पास टाइम नहीं है तो दोनों तरफ से, इस इक्वेशन की दोनों तरफ से हम टाइम से डिवाइड कर लेंगे। ये भी टाइम से डिवाइड किया, यहाँ से भी टाइम से डिवाइड किया। Q ओवर T, डेल Q ओवर T हमारे पास दिया हुआ है कितना, 1000। M हमारे पास कितना है, 0.2 मैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि उसने कहा है वाटर का टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4200 होती है विच इज दी लार्जेस्ट वैल्यू। डेल T हमने अभी कैलकुलेट किया है, कितना है, 70। और T कैलकुलेट करना है, टाइम अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वल की एक साइड पे आ जाएगा, 1000 नीचे डिवाइड हो जाएगा। एक सिफर से ये सिफर, दूसरी सिफर से ये सिफर, तीसरी सिफर से ये सिफर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 पे डिवाइड करें। 58.8 सेकेंड में उसका टेम्परेचर वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम था जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। आंसर है न्यूमेरिकल नंबर 7। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी हुई है हमें। हीट हमें दी हुई है कितनी, 50,000 जॉल, और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ भी दिया हुआ है हमारे पास 33,600 जॉल पर किलोग्राम हीट ऑफ फ्यूजन। तो हाउ मच आइस विल मेल्ट, M कैलकुलेट करना है हमने, मैस ऑफ आइस। तो पहले सिंपल फार्मूला लिखे, हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल Q F ओवर M। अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन M इधर आ जाएगा, H F नीचे चला जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, वैल्यूज को दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, बाकी को डिवाइड कर दें, हमारे पास आएगा 0.149 किलोग्राम। अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किलो प्रीफिक्सेस है, 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 149, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम। अकॉर्डिंग टू बुक आंसर हमारे पास क्या है, 150 ग्राम उसका क्या होगा, मैस होगा किसका, आइस का। न्यूमेरिकल नंबर 8, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे ये न्यूमेरिकल मोर कंसेप्चुअल और समझने वाला है। देखिए मैस ऑफ आइस बता दिया 100 ग्राम, इसका मतलब है किलोग्राम में 1000 पे डिवाइड करें 0.1 ग्राम। टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
-10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, 0 से फिर वो क्या जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप हैं ये न्यूमेरिकल के। T1 टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, -10 + 273 263 केल्विन। T2 टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 + 273 283। C1 हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए आइस ली है 2100 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। यूज टेबल में से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट मटेरियल की जो होती है वो दिया हुआ है। C2 हमने लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि आइस जब मेल्ट होगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी। तो ये 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हीट ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है हमारे पास जॉल पर किलोग्राम, ये हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन भी है। तो इस न्यूमेरिकल के 3 स्टेप हैं। पहले टेम्परेचर चेंज होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड इट इज सिमिलर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले हम पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर T2 है, ये हमारे पास टेम्परेचर T1 है। तो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करें, इसको भी केल्विन में, फिर इसमें से इसको कैलकुलेट कर लें। तो ये हमारे पास है, देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होता है 273, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अभी हमने कैलकुलेट किया 263, माइनस कर लें 10 केल्विन। तो डेल Q इज इक्वल टू MC डेल T, क्योंकि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो आइस ही होगी हमारे पास। तो M हमारे पास 0.2 0.1, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लेंगे, क्योंकि अभी वो मेल्ट हो रही है 2100, और डेल T अभी निकाला है तो मल्टीप्लाई करें 2100 जॉल ऑफ हीट पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। तो इसका मतलब हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला लगेगा इसमें, डेल Q2 इज इक्वल टू MHF। M हमारे पास है, हीट ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है, मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टेप 3 जो होगा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 10 डिग्री सेंटीग्रेड T2 है, ये हमारे पास T1 है। इनको केल्विन में कन्वर्ट करें दोनों को, फिर डिफरेंस ले लें। 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है केल्विन में हमारे पास होता है 283, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास 273, सब्ट्रैक्ट कर लें 10 केल्विन, डिफरेंस आ गया। अब डेल Q3 MC डेल T। अब यहाँ पर M हमारे पास 0.1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C किसकी लेंगे, अब वाटर की लेंगे, क्योंकि वाटर अब हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो होल वाटर है, इसलिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेंगे, यहाँ पर CW लेंगे। M हमारे पास 0.1 है, C हमारे पास 4200, डेल T 10, मल्टीप्लाई करें हमारे पास 4200 जॉल, ये डेल Q3। टोटल कितनी अमाउंट ऑफ हीट होगी हमारे पास, तीनों हीट्स को डेल Q1, डेल Q2 एंड डेल Q3, ये हमारे पास जो है इन तीनों को ऐडअप करें, तीनों को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा हमारे पास 39,900 जॉल ऑफ हीट। ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेकर जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी, 39,900 जॉल ऑफ हीट। तो फर्दर इसके 2 न्यूमेरिकल रहते हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।